आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार के स्वाध्याय के क्रम में आज 14वां सेशन है और अब तक हमने दो द्वार, अ, तीन द्वार, तीसरा द्वार अब चल रहा है। दो द्वार हमने अब तक किए, जीव द्वार और गति द्वार। अब तीसरे द्वार में स इंद्रिय 3.1 ये हो गया था और अब हम 3.2 एकेंद्रिय प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व जो कोई जिज्ञासा अगर अवशेष है तो पहले पूछ सकते हैं। कमलेश जी। जय जिनेन्द्र सर। सर एक दो तीन छोटे छोटे डाउट थे। जैसे फर्स्ट वन, नरक नपुंसकी होते हैं बराबर, नारकी हम्म। के जीव। यस। और नपुंसक असंगी होते हैं, संगी होते हैं? असंगी होते हैं ना? देखो, असंगी जीव सारे नपुंसक होते हैं, असंग, लेकिन ओके। संगी में भी नपुंसक हो सकते हैं। ठीक है। अब इधर जीव का भेद में 13 और 14 दिया हुआ है। जैसे अभी नारकी में जीव का भेद 13 और 14 दिया हुआ है। तो वो दो तो संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय होता है ना। संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय और संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय, ये दोनों होंगे ना? हम्म। तो नारकी में सिर्फ संगी ही रहेंगे क्या? मतलब हाँ, संगी। नारकी में असंगी नहीं होते। देवता और नारकी इनमें असंगी होते ही नहीं है। अच्छा, कि वो नपुंसक बोला था फिर वो असंगी हुआ तो इधर फिर संगी आ रहा था, वो थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन मतलब आ। दो चीजों को अलग समझे। एक एक स्टेटमेंट ये है कि कोई भी अगर असंगी है तो निश्चित रूप से वो नपुंसक है। ओके, हाँ। ठीक है। अब संगी में नपुंसक भी हो सकते हैं, नपुंसक न भी हो, दोनों हो सकता है संगी में। तो अब संगी में अच्छा, अगर देखें तो एक तो होते हैं मनुष्य जो होते हैं ना, मतलब अभी हम क्या देख रहे हैं? एक मिनट, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या बात कर रहे थे हम? नरक नरक के जीव में जो जीव के भेद 13 और 14 दिया हुआ है। हाँ, मैं बोल रहा था असंगी तो नपुंसक ही होते हैं। तो ओके। असंगी में जैसे मनुष्य असंगी हुए ना, वो भी नपुंसक है। एक इंद्रिय से अच्छा। चार इंद्रिय तक वो सब नपुंसक ही है, कंप्लीटली, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन अब जो ओके। संगी जीव बच गए ना, संगी जीव कौन से हुए? 13वें 14वें भेद वाले। अब संगी जीव चारों जातियों में होते हैं। तो जैसे हाँ, देवता में और नारकी में तो असंगी होते ही नहीं है। इसमें नहीं होते, ओके। ठीक है, तो वहां लेकिन तो सारे पर्याप्त। संगी ही होंगे। लेकिन अब नपुंसक की बात करें अगर संगी जीवों में, तो नारकी में निश्चित रूप से नपुंसक ही होंगे। संगी है फिर भी नपुंसक ही होंगे। देवता संगी है लेकिन कभी भी नपुंसक नहीं होंगे। देवता नपुंसक होते ही नहीं है और नारकी नपुंसक ही होते हैं, जबकि दोनों ओके। संगी हैं। अब मनुष्य और तिर्यंच की बात करें ना, तो संगी मनुष्य में भी नपुंसक हो सकते हैं, संगी तिर्यंचों में भी नपुंसक हो सकते हैं। तो इसलिए अभी ऐसे में मनुष्य के जीव के भेद में। हेलो। हाँ, मेरे यहाँ पे शायद नेटवर्क। ओके। तो ये नेक्स्ट बोल रहा था, मनुष्य में जैसे 3 दिया हुआ जीव का भेद, 11, 13, 14। तो 13, 14 तो ओके फाइन, वो पंचेंद्र हो गया संगी। 11 असंगी दिया, जो वो जो समूची मनुष्य, वो इधर ये 11 में वो आएंगे क्या? बिल्कुल। यस। आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। देवता में 4 गुणस्थान दिया हुआ, देवता में 4 गुणस्थान, प्रथम 4। हाँ, तो वो व्रत, उनमें भी व्रत नहीं होता है क्या? व्रत नहीं ले सकते देवता ऐसा? व्रत नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल। सेम एज नारकी। नारकी में भी व्रत नहीं ले सकते। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। देखिए, जिज्ञासाएं जो भी आए ना, आप हाथों हाथ मतलब करवा ही लीजिए। बहुत बाद में रहने से दिक्कत क्या आती, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको वो पता है, तो आगे समझने में दिक्कत आ सकती है। और भी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पहले पूछ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 3.2 एकेंद्रिय में। अब देखो, एकेंद्रिय में अब इस बार में 21 बार तो ओपन कर रहा हूं, लेकिन आज से मैं सोच रहा हूं कि अब हम ये ओपन ना करें। जीव के भेद आदि के जो भेद है वो तो आपको सबको याद हो ही गए होंगे। हम्म। कोई ऐसा है जिनको अभी तक याद नहीं हुए हैं? कोई हो तो हैंड रेज कर लें, एक बार समझ जाऊं मैं कि और कुछ दिन चलाना है कि अब याद हो गए हैं। नहीं, मतलब याद मेरा है प्रश्न अभी। ये है कि जीव के जो 14 भेद है ना, उनके नाम सीरियल से ध्यान में रहने चाहिए। मतलब एटलीस्ट
पूरा याद ना हो, लेकिन इतना तो पता रहना चाहिए कि प्रथम 4 भेद एक केंद्रीय के थे, फिर उसके बाद द्विन्द्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, फिर 4 भेद पंचेंद्रिय के। ऐसे एक मोटा रूप से आइडिया भी हो ना, जिससे हम समझ सकें। अब जैसे मान लीजिए कहीं आया अंतिम 4 या प्रथम 4 या प्रथम 2, तो हम समझ सकें कि कौन से भेद आए होंगे। तो ऊपर के 13 बोलों के जो 113 भेद है वो सबको ध्यान में आ गए ना? हाँ। ठीक है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया तो मैं ये अज्यूम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम्म। आप ये स्क्रीन तो देख पा रहे हैं। इसमें हम आज कर रहे हैं एक केंद्रीय में। तो देखिए एक केंद्रीय में सबसे पहले जीव के भेद। तो जीव के भेद तो प्रथम 4 है, बहुत सिंपल है, बेसिस ही वही है। प्रथम 4 एक केंद्रीय के होते हैं, पहले 2 सूक्ष्म एक केंद्रीय के, उसके बाद वाले 2 बादर एक केंद्रीय के। तो इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 14वां मतलब गुण स्थान वाली बात जो है सेकंड नंबर पे, तो इसमें बताया प्रथम गुण स्थान। देखिए मिथ्यात्वी जीवों का होता है प्रथम गुण स्थान, और इसमें केवल एक प्रथम को ही लिया, मतलब बाकी 13 को पूरा छोड़ दिया गया। तो देखो एक केंद्रीय जीव तो नित्यांत मिथ्यात्वी होते हैं, इसलिए न तो उनमें सम्यक्त्व हो सकता है, न उनमें दूसरा गुण स्थान हो सकता है। और इसमें हालांकि देखिए इसमें कहीं कहीं कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पर प्रथम 2 गुण स्थान भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये मान्यता भेद है। कुछ आचार्यों का ये मानना है कि एकेंद्रिय में भी दूसरा गुण स्थान हो सकता है, बट फिलहाल हम इस चार्ट को अपने श्वेतांबर मान्यता या तेरा पंथ कह दूं स्पेसिफिकली, उस मान्यता के आधार पर ही ये बना हुआ है, और इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा दिल खुला रखना है। कभी कोई कह दे कि नहीं नहीं 2 होते तो वहां झगड़ा नहीं करना, नहीं नहीं मुझे तो एकदम पक्का पता है प्रथा एक ही होता है, कोई बात नहीं, वो बोल रहे हैं वो भी ठीक ही होगा, उनको उनकी अपेक्षा उनकी वो जाने, अपने अपने ध्यान में है, बस हो गया, उसमें बहस की बात नहीं होती है। क्योंकि ये सापेक्षता से चीजें होती है। अब किसी अपेक्षा से कुछ आचार्यों ने मान लो कह दिया, तो अब हम कहाँ उनसे अभी आर्ग्यूमेंट या विवाद करने जाएंगे ना? हमने कौन से आगमों को इतना गहन पढ़ लिया है? हम अपनी मान्यता के हिसाब से बस हमने पढ़ा, उस हिसाब से हम मान रहे हैं। बट हमारा विश्वास तो वैसे भी जो अंतिम सत्य केवली गम्य मानकर ही हम सब चीजें सीख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आग्रहपना नहीं रहना चाहिए। थोकड़ों में ये ध्यान रखे। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कुछ व्यक्ति एकदम रिजिड हो जाते हैं, नहीं नहीं मैंने पक्का, मैंने बुक में देखा, मैं प्रूफ दिखा दूं बोले। ठीक है, प्रूफ है, वो भी प्रूफ है, और भी कोई दूसरा प्रूफ दिखा सकता है, हर चीज के प्रूफ हो सकते हैं। अपेक्षा ही मेन बात होती है। और क्योंकि हम अभी अल्प ज्ञानी है, इसलिए बस सहजता से लें भी। हमने अकॉर्डिंग टू, अब हमारा उत्तर ये होना चाहिए भी, अकॉर्डिंग टू 21 द्वार का थोकड़ा तत्व दीपिका के आधार पर इसका उत्तर 1 होगा। ये ठीक है, इसमें हम कुछ गलत नहीं है भाई, हमने तो बस बुक में पढ़ा इसलिए बोल रहे हैं, हमारा तो है ही नहीं, हमारा तो आत्मिक ज्ञान ही नहीं है, हमें क्या पता। मुझे क्या पता कि प्रथम गुण स्थान होता है, मुझे क्या पता कि वो सम्यक नहीं बन सकते हैं, मुझे तो बताया गया ना। किसने बताया? इस पुस्तक ने बताया, तो इस पुस्तक के अनुसार ठीक है। तो ऐसे अगर हम बेस किताब को बना लेना भी, इस किताब के हिसाब से ये है भी, मेरा हिसाब तो कुछ है नहीं, मैं कोई केवल ज्ञानी नहीं हूं, न मुझे अवधि ज्ञान है जिससे मैं सीधा जान सकूं। ठीक है, सर तो इसमें सर, मैं एक बोलूँ इसमें? अल्टरनेट ऑप्शन। हाँ ज्योति जी। इसमें एकांतवाद हो गया, भगवान महावीर का अनेकांतवाद हो गया। हाँ देखिए, अनेकांतवाद तो भगवान की देन इसीलिए है कि हम रिजिड न बने, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है ना जहां अपेक्षाएं बैठ जाती है, कहीं कहीं कुछ बातों में तो नहीं भी बैठे। जैसे कोई हम्म। कह दे कि जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, अब कोई कहता है नहीं नहीं मोक्ष तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो भी सही ये भी सही, ऐसा नहीं कहेंगे हम, मोक्ष के लिए नहीं बोलेंगे हम। लेकिन वो तो ऐसी वो से बातों में बोलेंगे। जहां पर कोई अपेक्षा बैठ सकती है वहां बोल सकते हैं। हालांकि अगर हम्म। अगर कोई कहे ना कि नहीं अंतिम लक्ष्य मोक्ष नहीं है, तो किसी तो अपेक्षा से फिर वो भी ठीक है। अनेकांतवाद, हाँ सही बात। कैसे? कैसे सही बात अन- बताइए। अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है ना, कोई बोले कि अंतिम लक्ष्य नहीं मोक्ष नहीं, नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, कोई कह दे अंतिम लक्ष्य मोक्ष नहीं है, वह भी ठीक है, वो कैसे ठीक हुआ? वो बोलते हैं आत्मा आत्मा परमात्मा कुछ है ही नहीं, इस हिसाब से क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बोलने से नहीं, एक्चुअली मतलब रियल ट्रुथ के हिसाब से ही बैठेगी ये भी बात। उसमें अपेक्षा ये जुड़ेगी कि मैंने वर्तमान भाव की अपेक्षा से बात कही। अच्छा। वर्तमान भाव की अपेक्षा से तो अंतिम लक्ष्य मोक्ष नहीं है। हाँ वर्तमान, हाँ नहीं है। वर्तमान भाव की अपेक्षा से अंतिम लक्ष्य संसारा संलेखना हो सकता है। हाँ नहीं है मोक्ष, होम होम है है ना? वो। तो ऐसे सापेक्षता वाली बात ऐसे बीच बीच में कभी कभी हम इसलिए कर लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि तत्वज्ञान सीखने वाले व्यक्ति बहुत सरल और सहज बने।
तभी हम्म हमारा ज्ञान विकसित होगा और अधिक डेवलप होगा। कई बार हमने जो चीजें बचपन से सीख ली, बस उसी को हम पत्थर की लकीर समझ करके कभी आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो वो चीज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो उस अपेक्षा से ही मैंने एक बात जस्ट बता दी कि कहीं कहीं दो गुणस्थान भी आते हैं, बट फिलहाल हम इस पुस्तक के अनुसार प्रथम गुणस्थान मान रहे हैं। और यहाँ उद्देश्य या लॉजिक यही है कि एकेंद्रीय नितांत मिथ्यात्वी होते हैं। नितांत का मतलब ओनली मिथ्यात्वी, कभी भी सम्यक्त्वी नहीं, थोड़े भी सम्यक्त्वी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक्त्वी नहीं, पिछले भाव का कुछ सम्यक तो बचा रह जाए, वो भी अवसर एकेंद्रीय के लिए नहीं है। तो हो गया प्रथम गुणस्थान। हम्म उसके बाद योग में आए तो योग यहां बताए गए 5। देखिए, एकेंद्रीय लब्धिधारी नहीं होते हैं, न तो वो आहारक शरीर बना सकते हैं, क्योंकि आहारक शरीर के लिए छठे गुण स्थान में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, वायुकाय की अपेक्षा से वैक्रिय लब्धि का प्रयोग होता है। वायुकाय है एकेंद्रिय में, तो वैक्रिय लब्धि का प्रयोग या तो करते हैं संगी तिर्यंज, या संगी मनुष्य, या वायुकाय, बस ये 3 ही ऑप्शन है। तो वायुकाय की अपेक्षा से वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र का योग तो ले लिया गया। और औदारिक और औदारिक मिश्र में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि औदारिक मिश्र तो जीवन के इनिशियल पीरियड वाला ले तो भी हो जाएगा, और वैक्रिय शरीर वायुकाय के जीव बनाए उस अवस्था वाला ले तब भी हो जाएगा। बट बाकी दो नहीं होंगे। बाकी दो कौन से थे? तीसरे नंबर पे था हाँ आहारक शरीर बनाते समय वाला, वो यहाँ नहीं है। हम्म केवली समुद्गात वाला, वो भी यहाँ नहीं है। मतलब इतना स्पेसिफिक हम समझ रहे हैं कि औदारिक मिश्र भी यहाँ किस अपेक्षा से आया। तो प्रथम दो जो अपेक्षा है ना औदारिक मिश्र की, उस अपेक्षा से ही है। और औदारिक शरीर उसका मूल शरीर है, इसलिए उसमें भी दिक्कत नहीं आने में। हम्म वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र अगेन वायुकाय की अपेक्षा से ही है। कार्बन का योग अगेन दो उसमें भी होते हैं ना लॉजिक। पहला तो अंतराल अंतराल गति, गति। बस उसी अपेक्षा से है। और दूसरा जो है केवली समुद्गात, उस अपेक्षा से नहीं है। ठीक है, तो ये हम्म 5 जो यहां दिए गए हैं, उन 5 के अलावा अब बाकी सब क्यों नहीं है? तो देखो, 7 कायोग होते हैं, उसमें से आहारक और आहारक मिश्र ये दो छूट गए, उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं, साधु नहीं है हम्म एकंद्रीय, तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो छूट ही जाएंगे। अब बचे 4 मनोयोग और 4 वचन योग। तो मनोयोग में आपत्ति इसलिए है कि भाई वो असंगी जीव है, मन ही नहीं है, तो मनोयोग कैसे करेंगे? तो ये भी बात समझ में आ गई। अब वचन योग में क्या आपत्ति है कि वचन जो होती है ना, जीभ, ये हमारे मुंह के साथ एसोसिएट है। मतलब जीभ और बोलने का दोनों सिस्टम साथ में, मतलब खाना और बोलना ये दोनों सिस्टम साथ होते हैं। तो एकेंद्रीय जीव के खाली स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय है नहीं अभी तक। तो रसनेंद्रिय नहीं है, तो वहां पर बोलने का भी अवसर नहीं होता है। तो वचन योग भी उनके इसलिए छूट जाएगा। तो ये 8 तो मन और वचन के योग छूट गए, और 2 आहारक आहारक मिश्र छूट गया, बचे 5। हम्म तो ये पूरा लॉजिक अपना अच्छे से बैठ जाता है। अब बात करते हैं उपयोग की। हाँ कल्पेश जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये अपना भवनपति आदि देवों के गति में पृथ्वी का अपकाय आया है। हम्म अगर कोई सम्यक भी भवनपति देवता एकेंद्रिय में जा रहा है, तो वो दूसरा गुणस्थान नहीं आएगा सर, जब तक वो अपर्याप्त अवस्था में है, उसके पहले। नहीं, देखिए, सम्यक्त्वी अगर होगा ना तो वो एकेंद्रीय में नहीं जाएगा। सम्यक्त्वी भवनपति के गति में नहीं आया, वो खाली भवनपति की गति में है। तो ये मान हाँ, के चलते भवनपति के हैं, है। ये हाँ मान हाँ। के चलें कि कोई मिथ्यात्वी भवनपति है ना, वही एकेंद्रीय में जाएंगे। अच्छा, सम्यक भी तो वो एकेंद्रिय में जाएगा ही नहीं मतलब। हाँ, ये हमारा अज्यूमशन है। मतलब जो प्रथम गुण स्थान मान रहे वो ऐसे ही मानेंगे, जो 2 गुण स्थान मान रहे वो शायद मानते भी हो। फिलहाल हमारी ओके ओके। मान्यता, हमारी परंपरा की जो मान्यता है उसके अनुसार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि गुण स्थान प्रथम यहाँ बताया गया है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं। ओके ठीक है, ओके। अब उपयोग देख लेते हैं एकेंद्रीय जीवों के। तो देखो, अगर कोई सम्यक्त्वी नहीं है तो ज्ञान पूरे के पूरे टल जाएंगे, तो 5 ज्ञान छोड़ दो। अब अज्ञान में बात करें तो एकेंद्रियों में लब्धि नहीं होती है। एक वैक्रिय लब्धि एक एक्सेप्शन है वायुकाय के लिए, अदरवाइज और कोई विशेष लब्धि एकेंद्रिय में नहीं होने से वो अवधि ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
तो अवधि ज्ञान नहीं करने का मतलब सम्यक भी नहीं है, इसलिए अवधि ज्ञान तो वैसे भी नहीं है, लेकिन विभंग अज्ञान भी नहीं। तो अब उनके दो ही अज्ञान बचे, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। ठीक है, केवल ज्ञान केवल दर्शन का तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो केवल मतलब 13वें गुण स्थान में होता है, साधु होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। अब दर्शन की बात करें तो उनके चक्षु दर्शन भी नहीं है, क्योंकि आंखें नहीं है। आंखें किसमें आएगी? चार इंद्रिय के जीवों में। तो 3 इंद्रिय तक के जीवों में तो चक्षु दर्शन का भी अभाव है, वहां केवल अचक्षु दर्शन है। तो न तो उनमें अवधि दर्शन है, न केवल दर्शन है, न चक्षु दर्शन है। तो केवल एक दर्शन अचक्षु दर्शन है, और दो अज्ञान मति अज्ञान श्रुत अज्ञान है। क्लियर हो गया? अब लेश्याओं की बात करते हैं। लेश्या यहाँ पर 4 बताई गई है। देखो वैसे तो 3 ही लेश्याएं होती है, बट यहाँ 4 क्यों बताई गई? वो तेजो लेश्या वो उस संदर्भ में है। यहाँ पे नीचे देखिए फुटनोट में 2 नंबर का फुटनोट भी दिया हुआ है, और इस बारे में हमने पहले बात भी की हुई है। एक बार को ये फुटनोट पढ़ ले, 2 नंबर वाला। स्क्रीन पे देख के भी पढ़ सकते हैं। हाँ जनकार जी पढ़िए। जनकार जी थोड़ा जल्दी से, हैंड रेज किया ना आपने, पढ़ने के लिए किया होगा। नहीं, अभी भी आप म्यूट ही है। और कोई पढ़ लीजिए। हाँ सुनीता जी आप पढ़ लीजिए। भवनपति से लेकर दूसरे देवलोक तक के देव यदि पहले आयुष्य बंधा हुआ हो तो गिरती हुई तेजस लेस्या से लेस्या में च्यवन करके पृथ्वी पानी वनस्पति में आकर उत्पन्न होते हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में उनमें 4 लेस्या पाते हैं। यह नियम है कि जीव जिस लेस्या में मरता है उसी लेस्या में जन्मता है। यह भी ज्ञातव्य है कि देव पृथ्वी पानी वनस्पति में आएंगे तो श्रेष्ठ मनोहर स्थानों में ही जन्म लेंगे, जैसे हीरे पन्ने की खान, बाग बगीचे आदि। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ जय एकेंद्रिय जिनेन्द्र, में मुझे इसमें एक जिज्ञासा है, पूछूं क्या? नहीं, जिज्ञासा बाद में। एक बार पढ़ने के लिए मैंने पहले बोला था, एक बार आप रुकिए, मैं वापस आपका नाम बोलूंगा तब करिए। हाँ ठीक, ओके। तो देखिए भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देव, ठीक है, और इनमें भी पहले आयुष्य बंधा हो, मतलब अगर बाद में आयुष्य बंधेगा कोई भी सम्यक्त्वी देव, उनका अगर मंजू जी दुग्गड़ म्यूट रही है ना आप, मैंने अभी आपको म्यूट किया, फिर आप अनम्यूट हो गए। कोई भी अनम्यूट क्यों हो जाते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता है। इतना भी, इतनी दिन हो गए अब तो क्लास चलते हुए। जब बोला जाए तब तुरंत अनम्यूट होना चाहिए। जनकार जी आपको भी मैंने 3 बार बोला तब आप अनम्यूट नहीं हुए, अब आप बोल रहे हैं बीच में। जब कहा गया तब आपको अनम्यूट होना था। सर मेरा अनम्यूट हो नहीं रही था, अनम्यूट हो नहीं रहा था, इसलिए सॉरी। हाँ पर आप थोड़ा एक्टिव रहिए, अभी जब आपका हाँ नाम हो लेको तब तुरंत अनम्यूट होना है। हाँ, ओके ओके सर। तो देखिए इसमें ना 2 बातें आ रही है। एक तो कौन कौन से देवता, भवनपति से लेके दूसरे देवलोक तक, इसका मतलब कौन कौन आया यहाँ पर? भवनपति आ गए, व्यंतर आ गए, ज्योतिष आ गए, ये 3 पूरे आ गए, और वैमानिक में 2 देवलोक तक। जहां जहां देवियां होती है ना, उतने सारे देवलोक यहाँ पर आ गए। अब उनमें क्या होता है कि अगर पहले आयुष्य बंधा हो, अगर पहले आयुष्य न बंधा हो तब क्या स्थिति बनती, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आयुष्य पहले नहीं बंधा हुआ है, तब क्या होगा कि सम्यक तो आया और आयुष्य नहीं बंधा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयुष्य बंधेगा सम्यक्त अवस्था में। मतलब अगर आयुष्य पहले बंधा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक्त आने से पहले ही आयुष्य बंध गया, तो मिथ्यात्व अवस्था में आयुष्य बंधा। तो अगर मिथ्यात्व अवस्था में आयुष्य बंधेगा तभी एकेंद्रिय का आयुष्य बंध सकता है। सम्यक्त अवस्था में अगर आयुष्य बंधे किसी भी देवता के या नारकी के, तो निश्चित रूप से वो मनुष्य ही बनेंगे, तिर्यंश में भी नहीं जाएंगे। मतलब एकेंद्रिय तो दूर की बात है, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय कहीं नहीं जाएंगे। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया कि आयुष्य, इसका मतलब ये हुआ कि पहले बंधा हुआ था। ठीक है, अब उनके मान लीजिए सम्यक्त्व आया, और सम्यक्त्व भी कौन सा? औपशमिक सम्यक्त्व। तो अब होता क्या है, देखिए औपशमिक सम्यक्त्व जब जाता है ना, तो दूसरा गुण स्थान आता है, उसके बाद पहले गुण स्थान में चले जाते हैं। तो ऐसे देव जा जाकर कहाँ जा सकते हैं? देखो एक तो इसमें च्यवन शब्द आया। च्यवन शब्द क्यों आया? च्यवन का मतलब होता है नीचे आना। तो देवता प्राय ऊपर रहते हैं ना,
उनका प्राय ऊपर रहता है। ऐसे तो भवनपति देव तो मानो फिर भी ऐसे कह सकते हैं भी अधोलोक में है, बट प्राय ऊपर रहते हैं। तो ऊपर से जो नीचे आते हैं ना, तो देवता जब अवतरित होते हैं तो उसके लिए च्यवन शब्द आता है। तीर्थंकरों के लिए भी हमने ये शब्द प्रयुक्त होता है ना, 5 कल्याणक में च्यवन, जन्म, दीक्षा, फिर वो केवल ज्ञान और निर्वाण, ये 5 में से पहला च्यवन आता है। तो च्यवन शब्द का मतलब एक्चुअली सामान्यतः हम क्या समझते हैं, गर्भ में आना। तो गर्भ में आना नहीं है, ये च्यवन होता है देवता की गति से आना। च्यवन शब्द का मतलब ये है कि देव गति से अवतरित होना। तो तीर्थंकर देव गति से अवतरित होते हैं, तो देव गति से जो भी अवतरित हो रहा है वो च्यवन कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे च्यवन शब्द आया है। तो ये जब यहाँ से जाते हैं ना, च्यवन करते हैं, तो पृथ्वी पानी वनस्पति 3 जगह ही जा सकते हैं। तो जब 3 जगह जाते हैं ना, तो उस समय अपर्याप्त अवस्था तक एक तो उनके सम्यक्त्व रहता है। कौन सा सम्यक्त्व? सास्वादन सम्यक्त्व। और सास्वादन सम्यक्त्व में होता क्या है कि ये जो 7 प्रकृतियां होती है ना सम्यक्त्व वाली, 3 तो दर्शन मोहनी की और 4 अनंतानुबंधी वाली। अब इनका हो गया उपशम। तो उपशम का मतलब अनुदय, उदय नहीं होना। उदय नहीं होना यानी उपशम होना। तो अब इनका उदय नहीं है तो उपशमिक सम्यक्त्व है। लेकिन अब जैसे ही वो मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे उनकी मृत्यु हुई, अब वो एकेंद्रिय में गए या द्विंद्रिय आदि में गए। तो हालांकि यहाँ पर तो एकेंद्रिय में तो ये बताया गया कि दूसरा गुणस्थान होता ही नहीं है, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो जीव आएंगे ना, वो बस यहाँ तेजोलेश वाली बात भले बैठ जाएगी, लेकिन मरते समय अंतिम समय में उनके सम्यक तो पहले ही छूट चुका है, ये हम मान लेते हैं। तो उनके तो सम्यक तो नहीं रहेगा। लेकिन अब यहाँ लेश्या की बात आई है कि लेश्या जो होती है ना, आयुष्य बंध के समय, मृत्यु के समय और अगले जन्म में जन्म के समय, उस समय तीनों समय में लेश्या सेम रहती है। तो वो जो लेश्या रहती है वो तेजो लेश्या यहाँ पर आ जाती है। और जैसे हमने देखा कि भी प्रथम 2 देवलोक में तो तेजो लेश्या ही है, तो फिर उस प्रथम वैमानिक देवों में प्रथम 2 देवलोक के जीव अगर मर करके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जन्म के समय उनके तेजोलेशा रहेगी। तो पृथ्वी पानी वनस्पति इन 3 एकेंद्रीय कायों में अगर जीव जाता है, तो वहां पर तेजोलेशा अपर्याप्त अवस्था तक रहती है। उसके बाद तो वापस उनके क्योंकि वो एकेंद्रीय है तो उनके अप्रशस्त लेशा हो ही जाएगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर बात आती है। और इसमें एक ये भी बात है कि पृथ्वी पानी वनस्पति में अगर जाएंगे तो वो श्रेष्ठ और मनोहर स्थानों में ही जन्म लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हाँ सुनीता जी। सर क्या ये 2 देवलोक तक के ही मतलब पृथ्वी पानी में जाते हैं, ऊपर वाले देवलोक नहीं जा सकते हैं ना? 2 देवलोक तक के ही एकेंद्रीय एकेंद्रिय में जाते हैं। हाँ, ऊपर वाले तो देवलोक में नहीं जा, क्योंकि हाँ बस वो ये रूल है, 2 देवलोक के बाद ऊपर वाले नहीं जाते हैं। ओके। सोनल जी। जय जिनेन्द्र सर। सर ये जो 2 देवलोक के लोग जाते हैं वो मिथ्यात्वी ही होंगे ना, तभी वो मतलब एक इंद्रिय में जाएंगे। हाँ, ये तो मिथ्यात्वी ही होंगे, बिल्कुल ठीक है। लेश्या तो इसलिए क्योंकि मिथ्यात्वी सम्यक्ति सबकी वही लेश्या है ना, वहां तो तेजस लेश्या ही होती है सबके, इसलिए लेश्या वाली बात तो है। बट ये है कि मिथ्यात्वी ही है, एकेंद्रीय के संदर्भ में तो मिथ्यात्वी ही है। ओके सर। जनकार जी। जय जिनेन्द्र सर, आपने अभी बताया कि ये तीनों पृथ्वी पानी और वनस्पति काय में ही जाते हैं देवता, तो ये तेजस काय और वायु काय में क्यों नहीं जाते? क्योंकि ना संभवतः तो यूं समझ ले कि वहां कोई उनको ऐसा मनोहर स्थान नहीं मिलता है। वायु काय और तेजस काय में वो स्थिति नहीं मिल पाती होगी जो इनमें पॉसिबल है। जैसे पृथ्वी काय में तो मानो कोई हीरे पन्ने की खान में पैदा हुए, या वनस्पति काय में भी बाग बगीचे कुछ मनोहर स्थान हो सकता है। पानी में भी ऐसे होता है, पवित्र पानी होता है, गंगा नदी ऐसी आदि। अग्नि भी तो पवित्र ही मानी जाती है ना। अग्नि कौन पवित्र मानता है? अग्नि को कोई हाथ मतलब लगा सकते हैं क्या? हाथ ये तो लगाने की खाली बात वैदिक, नहीं है। वे तो वैदिक परंपरा में भले मान ले, बाकी अग्नि को कोई उतना पवित्र नहीं मानते हैं। अच्छा, और फिर इनकी गति भी है ना, तेजस काय और वायु काय की गति भी फिर देवताओं में नहीं होती है, क्योंकि गतागत में 3 की 48 वेदों में ही बताई गई है। हाँ ठीक है ना, अभी उस पर डिस्कस नहीं करते ना, गतागत का थोड़ा तो अभी कर नहीं रहे नहीं, ना। तो फिर
इनकी गति भी नहीं होती ना, तेजस काय और वायु काय की गति भी फिर देवता में नहीं होती है डायरेक्ट। नहीं, पर ये प्रश्न अभी क्यों हम करें ना, अभी जो नहीं, बात चल रही है उसी पे मुझे बात थोड़ी करते हैं ना। जिज्ञासा वो तो थी मुझे गतागत के इसमें। थोकड़े की बात आ गई ना। हाँ, गतागत तो है, लेकिन फिर इनकी नहीं होती है ना गति उसमें। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं हाँ देना ठीक चाह है, रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाँ पढ़ा ठीक हुआ है। नहीं है, मैं फिर कुछ गलत बोल दूंगा, तो वो चीज पे अभी डिस्कस ही क्यों करें, जितना भी हाँ है वही हम देख लेते हैं। हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद। मंजू जी दुग्गड़, आपका बार बार अनम्यूट म्यूट हो रहा है। अगर आप देख लीजिए सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक बार आप एग्जिट हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आगे भाव। देखिए भाव, अब तक हम प्राय सब में है ना, सिद्धों में तो 2 थे, बाकी सब में 5 भाव ही देख रहे थे। अब यहाँ पर 3 भाव आए हैं एक केंद्री में, क्यों? तो 3 भाव का कारण क्या है, 2 कौन से छूटे वो देख लेते हैं, क्षयोपशम और उपशम। अब ये क्यों छूटे हैं, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व और क्षयोपशम सम्यक क्षायिक सम्यक्त्व, ये जब 2 चीज आती है ना तब ये भाव की बात आएगी, क्षायिक भाव और औपशमिक भाव की। या तो देखिए क्षायिक भाव कब आएगा, जब कोई भी कर्म का क्षय हो। तो इसका जो सीरियल होता है ना, सबसे पहले अगर कोई कर्म छूटेगा तो वो है सम्यक्त्व मोहिनी वाली 7 प्रकृतियां, उसके बाद चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां, उसके बाद ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय की, और फिर बाकी के 4 कर्म। ये सीरियल होता है क्षय होने का। तो अगर क्षय हो रहा है किसी में भी, तो पहला लेवल ही अगर क्षय नहीं हो पा रहा तो बाकी में तो सोचने की जरूरत ही नहीं हमें। तो पहला लेवल है क्षय, क्षय से मतलब सम्यक्त्व से संबंधित 7 प्रकृतियों का। और क्योंकि ये नितांत मिथ्यात्वी है तो उनमें सम्यक्त्व है ही नहीं, तो इन 7 प्रकृतियों का क्षय भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का क्षयी भाव आ ही नहीं सकता। अगर पहली स्टेज ही नहीं क्लियर हो रही है तो आगे चारित्र का क्षय तो कैसे हो, आगे ज्ञानावर्णीय का क्षय तो कैसे होगा ना, वो तो और आगे की बात हो गई। तो इसलिए क्षयिक भाव इसमें नहीं होते हैं। सिमिलरली औपशमिक भाव का भी ले लें कि उपशम सम्यक्त्व अगर नहीं है, औपशमिक सम्यक्त्व नहीं है, तो औपशमिक भाव भी नहीं होगा। अब देखिए उदय और क्षयोपशम भाव, ये तो है ना संसारी जीवों में प्राय रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उदय, शरीर भी मिल गया तो शरीर नाम कर्म का उदय हो गया। और क्षयोपशम भी, ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम तो जब तक क्षय नहीं होता है तब तक रहता ही है। मतलब बिना ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम के कोई जीव एक समय भी नहीं बिताता है। कोई भी जीव अनंत काल से, अनादिकाल से ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम तो उनके है ही। तो उदय और क्षयोपशम में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, और पारिणामिक तो सभी में है, तो इसमें भी ले लो। तो ये 3 भाव इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद में आत्मा 8। अब 8 आत्माओं में, हाँ सुनीता जी। सर, सम्यक्त्व मोहिनी की कौन सी प्रकृतियां नहीं होती हैं, वो उपशम नहीं होती है? आपने कौन कहा से अभी ऑप्शन? सम्यक, किसी का आपने भी नहीं कहा होता है ना, एक भी प्रकृति का नहीं होता है ना, औपशमिक सम्यक भी नहीं है, हाँ, तो कैसे होगा? ओके। टोटल 7 प्रकृतियां होती है ना, 3 तो होती है दर्शन मोहिनी की, और 4 होती है अनंतानुबंधी कषाय वाली, क्रोधमान ओके। माया लोभ। तो किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, मैंने मंजू जी आपको रिमूव कर दिया, आप है नहीं अभी, सुन नहीं पा रहे हैं, बट सॉरी उसके लिए। ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, तीर्थंकरों में कौन सी लेशिया पाई जाती है जनरली फ्रॉम जन्म से? हम्म, जन्म से तो नहीं पता, मतलब बाद में तो शुक्ल लेशा हो ही जाती है। सर, क्योंकि मेरे मन में एक प्रश्न आया, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि नरक से जब कोई तीर्थंकर का जीव निकलता है और वो जैसे राजा श्रेणिक अगर नरक से निकल करके नेक्स्ट तीर्थंकर बनेंगे, तो सर नरक में तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सेम लेशिया रहेगी। तो फिर बिल्कुल। क्या इज इट पॉसिबल कि तीर्थंकरों की जन्म के समय लाइक कापोत या फिर वैसी लेशिया रहे? हाँ बिल्कुल हो सकती है, होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपने लॉजिक अच्छा बता दिया। तो इससे समझ में आता है कि
जन्म से तो उनकी शुक्ल लेशा पॉसिबल नहीं है, अपर्याप्त अवस्था में तो हो ही सकती है एटलीस्ट। सर, और अवधि ज्ञान भी इसका मतलब हमें लाइक कापोत लेशिया या वैसी लेशिया में हो सकता है? हाँ, वो तो होता ही नरक के जीवों को भी है। राजा श्रेणी हाँ का भी नरक में शायिक हाँ, सम्यक्त उनको भी है। है, उन्हें भी तो अवधि ज्ञानी है। यस सर। तो अवधि ज्ञान में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लेशा वाली बात ठीक है, वो हो सकती है। ठीक है। अब आठ आठ आत्मा, आठ आत्मा में से देखिए, इसमें दो छोड़ी गई है, छह ले ली गई है, ज्ञान और चारित्र को छोड़ा। ज्ञान को छोड़ने के पीछे लॉजिक सिंपल है, सम्यक्त्व नहीं है इसलिए ज्ञान आत्मा नहीं है, और चारित्र इसलिए क्योंकि साधुत्व नहीं है इसलिए चारित्र भी नहीं है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद में पांच वीर्य पूरे के पूरे ले लिए गए हैं। पांच लब्धि थी, सॉरी, लब्धि, उसके बाद वीर्य लब्धि। तीन थे। पांच लब्धि पूरी ले ली गई अंतराय कर्म के क्षयोक्षम वाली। उसके बाद में वीर्य जो तीन होते हैं उसमें एक बाल वीर्य लिया गया। चार गुण स्थान तक भी एक बाल वीर्य ही रहता है, तो यहाँ तो एक ही गुण स्थान है इसलिए यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बाल वीर्य ठीक है। फिर दृष्टि में एक मिथ्या ही ली गई क्योंकि सम्यक दृष्टि यहाँ पर नहीं मानी गई है। उसके बाद दो भवि अभवि दोनों इसमें आ सकते हैं, मतलब भवि जीव भी एकेंद्रीय बन सकते हैं। फिर दंडकों में पांच जो स्थावर काय वाले दंडक है 12 से लेकर 16 तक, वो पांचों इसमें आ जाएंगे, पांच काय के जो नाम है अलग अलग। और अंत में शुक्ल और कृष्ण पक्ष, ये भी दोनों एकेंद्रीय में हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्ल पक्षी भी एकेंद्रीय बन सकता है, भवि जीव भी एकेंद्रीय बन सकता है। हाँ पारस जी। पारस जी अनम्यूट करें क्विकली। भी है। हाँ बोलिए। एक के बारे में क्या बोला था आपने भी? किस बारे में? अभी आपने बोला था ना एकेंद्रीय जीव भी होते हैं। मैंने कहा भवि जीव भी एकेंद्रीय में जा सकते हैं, हाँ शुक्ल पक्षी भी एकेंद्रीय बन सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं द्विएंद्रिय में। अब देखिए द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इन तीनों को साथ साथ में कर लेते हैं क्योंकि काफी कुछ सिमिलरिटी है। क्या क्या अंतर है वो समझ लेंगे। बहुत थोड़े थोड़े से अंतर आएंगे, जहां जहां अंतर है किस अपेक्षा से। देखो एक तो इंद्रियों की अपेक्षा से क्या परिवर्तन आता है वो समझना है, बस वही फर्क पड़ेगा और तो कुछ है नहीं। तो जीव के भेद देखिए, भेद में प्रथम चार तो एकेंद्रीय के थे, उसके बाद के दो भेद, पांचवा छठा तो हो गया द्विएंद्रिय में, सातवां आठवां हो गया त्रिएंद्रिय में, और नौवां दसवां हो गया चतुरेंद्रिय। तो दो दो भेद तीनों में मिलेंगे, बट नंबर्स बदल जाएंगे, सीरियल नंबर के अनुसार जो जिसका है भेद वो ले लेंगे। गुण स्थान तीनों में एक जैसा ही माना गया, पहला और दूसरा। तो यहां दूसरा क्यों माना गया? अगेन वही औपशमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से। कोई औपशमिक सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व छूटता है, तो उसका जो सास्वादन सम्यक्त्व वाला पार्ट है वो द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय में रह सकता है, मतलब असंगी जीवों में ये पॉसिबिलिटी है। और असंगी जीव पर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व नहीं होते हैं, केवल अपर्याप्त अवस्था में ही रहते हैं, और वो भी सास्वादन सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से। तो इसलिए यहाँ पर दो गुण स्थान माने गए। इसमें फुटनोट नंबर 1 में भी कुछ लिखा है, इसी से संबंधित बात होगी, वो भी पढ़ लेते हैं। उपशम सम्यक्त से गिरने वाला जीव तीन विकलेंद्रिय तथा असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो तो अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक्त्व होती है। अतः दूसरे गुण स्थान में मति, श्रुति ज्ञान और सम्यक दृष्टि, ये दो चीजें हमारी एक्स्ट्रा आ गई जो एकेंद्रिय में नहीं थी। ठीक है, तो गुण स्थान वाली बात क्लियर हो गई। उसके बाद में योग की बात करते हैं। तो देखो अभी योग में थोड़ा अंतर एक तो यह आ गया कि एकेंद्रीय में हमने वैक्रिय वैक्रिय मिश्र लिया था, किस अपेक्षा से? वायुकाय की अपेक्षा से। यहाँ वायुकाय है नहीं, तो इनमें वैक्रिय लब्धि होती ही नहीं, तो वैक्रिय वैक्रिय मिश्र दोनों चले गए। अब क्योंकि द्विएंद्रिय में जीभ आ गई है लेकिन स्पष्ट तो नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उनकी केवल एक व्यवहार भाषा को लिया गया। वचन योग के जो चार भेद है उसमें सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार, केवल एक व्यवहार को लिया गया क्योंकि असंगी है ना, इतना स्पष्टता से नहीं बोल सकते, इतना सोच के
सही गलत का फैसला करके भी सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, इसलिए उनकी केवल व्यवहार भाषा होती है। तो वचन योग में केवल एक लिया गया, बाकी 3 को छोड़ दिया। मनोयोग में किसी को नहीं लिया क्योंकि मन तो उनके भी नहीं है, असंगी हैं। अब काय योग में औदारिक औदारिक मिश्र 2 तो आ गए उनके वर्तमान शरीर की अपेक्षा से, और जन्म के समय प्रारंभिक अवस्था की वजह से औदारिक मिश्र भी आ गया। तो यहाँ इन जीवों में औदारिक मिश्र के जो 4 कंडीशंस थी ना, उसमें से केवल पहली कंडीशन फुलफिल होती है, न दूसरी होगी, न तीसरी होगी, न चौथी होगी। तो ये 2 हो गए औदारिक वाले। अब देखिए वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, ये चारों ही नहीं होते हैं। अब काय योग में एक बचा कार्बन काय योग, वो होगा अंतराल गति की अपेक्षा से। तो इस तरह से ये 4 यहाँ पर योग बैठेंगे, और ये चारों ही योग द्विंद्रिय में भी होंगे, त्रिइंद्रिय में भी, चतुरेंद्रिय में भी, मतलब तीनों में सेम हो गया। योग वाला थोड़ा मुझे ऐसा थोड़ा टफ लगता है, यहाँ कई प्रश्न बने तो आप पूछ सकते हैं, बाकी तो बहुत आसान लग रहे हैं। योग में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुक्ता जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। सर मुझे खाली एक बार थोड़ा सा वापस से आपने बताया था, लेकिन मुझे थोड़ा याद नहीं है। कार्बन काय योग और कार्बन योग दोनों एक ही चीज है? हाँ, कार्बन काय योग और कार्बन योग एक ही चीज है। कार्बन काय योग मतलब वो कार्बन जो भेद है ना, वो काय योग का ही भेद है। ओके सर। हाँ, कार्बन काय योग तो समझ में आया हुआ है, बट मुझे ये मीनिंग मतलब दोनों में डिफरेंस मुझे लगा कि डिफरेंस होगा, इसीलिए नहीं बस डिफरेंस, वही वो कभी पूछा। बोलने में काय शब्द छूट जाए तो बस, बाकी तो कार्बन काय योग ही बोलना ठीक है। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद उपयोग में आ जाते हैं। तो अब देखिए लॉजिकली हमें देखो सब सोचना है, यहाँ कुछ दिया, क्यों दिया, वो इस चीज को ही समझना है। तो एक तो द्विंद्रिय में सम्यक्त्व माना है हमने, इसलिए दूसरा गुणस्थान भी लिया। तो सम्यक्त्व अगर है तो फिर उनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी आ जाएगा। अवधि ज्ञान यहां भी नहीं लिया गया, न ही विभंग अज्ञान लिया गया। क्यों? क्योंकि उनमें वो लब्धि नहीं है असंगी जीव होने से। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान, 4 तो ठीक है। उसके अलावा दर्शन में से भी देखो, अवधि दर्शन केवल दर्शन तो आएगा नहीं, केवल ज्ञान भी नहीं आ रहा है। अब 2 जो दर्शन बचते हैं उसमें चक्षु आएगा केवल चतुरेंद्रिय में। तो इसलिए 4 इंद्रिय वाले में तो 6 आ गए चक्षु दर्शन जोड़ करके, और बाकी सब में 5 है। केवल एक अचक्षु दर्शन को ले लिया, मतलब 2 ज्ञान लिए, 2 अज्ञान लिए, और एक अचक्षु दर्शन लिया द्विन्द्रिय तीन्द्रिय में। लेकिन चतुरेंद्रिय में चक्षु दर्शन ऐड हो गया क्योंकि आंखें आ गई। अब चक्षुरेंद्रिय चौथी इंद्रिय ना, स्पर्श से शुरू करते हैं, स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, और ये चौथी चक्षुरेंद्रिय। तो इस तरह से उपयोग को हमें समझना है कि 5 5 और फिर चतुरेंद्रिय में 6 उपयोग है। हाँ कांता जी। सर सर एक डाउट था। ये जो आपने गुलिस्तान में जो कांता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कांता जी नहीं सुन पा रहा हूँ, आप थोड़ी सिग्नल पे आके बोलिए ना। एक बार आगे बढ़ना होगा कांता जी, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। आप एक बार अच्छे नेटवर्क में आके फिर से एनरेज कर लेना। आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आइए, अब बोलिए वापस। म्यूट कर दिया मैंने आपको। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेंद्र सर। सर द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरेंद्रिय में जो साधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान लिया है, मतलब जब दो इंद्रिय का जीव, मतलब अभी एक इंसान है जो सम्यक्त अवस्था में है, और जब उसकी मृत्यु हो गई और वह द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय में जन्म लेता है, तब अप्रयात अवस्था तक उसका सम्यक्त्व रहता है। इस अपेक्षा से हमने दूसरा गुणस्थान लिया है, ठीक है। अब वो पर्याप्त हो चुका है, तो मिथ्यात्व पहला गुणस्थान आएगा। तो अभी उसमें ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसे लेते हैं उसमें सर? नहीं लिया गया। पर्याप्त द्विंद्रिय में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नहीं होता है, ये अपर्याप्त अवस्था में ही। अगर यहाँ पर हम
जैसे यहाँ 3 नंबर पे द्विंद्रीय लिखा, वैसे अगर दो अलग अलग रोज बना ले कि अपर्याप्त द्विंद्रीय और पर्याप्त द्विंद्रीय, तो फिर पर्याप्त द्विंद्रीय के भेदों में श्रुत ज्ञान मति ज्ञान नहीं आएगा। अच्छा, इसको भी ऐसे ही लेना है कि जब वो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्वी है, उस उसके हिसाब से श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान लिया हुआ है। ओके क्योंकि सर। यहाँ पर है ना, बोल में हमने केवल द्विंद्रीय शब्द लिखा है, वहां पर्याप्त अपर्याप्त लिखा नहीं है, तो इसमें दोनों इंक्लूड है, अपर्याप्त भी इसमें इंक्लूड है, पर्याप्त भी इंक्लूड है, तो दोनों का हमें कंसिडर करना पड़ता है साथ में। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ आइगो। ठीक है, उसके बाद हम देखिए लेश्या में आते हैं। तो जैसा नॉर्मली 3 लेश्या होती है वैसी रहेगी, यहाँ पर तेजस लेश्या वाली कंडीशन नहीं आ रही है, क्योंकि वो केवल एकेंद्रीय की 3 काय में ही आ रही थी, तो यहाँ पर 3 ही आएगी। चंद्रकला जी। है जिनेन्द्र सर। सर मेरी जिज्ञासा है कि द्विंद्रिय में हमने सास्वादन सम्यक्त्व को लिया है, एकेंद्रिय में वो नहीं आता है क्या अपर्याप्त अवस्था में? हाँ, ये है ना एक मान्यता भेद है। हमारी जो मान्यता है ना, हम तो उसको नहीं कंसिडर करते हैं, मतलब हमारे हिसाब से तो, हमारी मान्यता के अनुसार या इस पुस्तक के अनुसार एक केंद्रीय में के सास्वादन सम्यक तो नहीं आता है। मतलब अगर कोई सम्यक्त्वी जीव है जो मरते समय अंतिम समय में सम्यक्त्वी है, वो उनको एकेंद्रीय आयुष्य बंधेगा ही नहीं, मतलब पहले भी नहीं बंधेगा, क्योंकि आयुष्य तो पहले बनता है, बाद में सम्यक्त्व आता है, तभी वो गति मिली उन्हें। तो एकेंद्रीय में कोई जाएगा ही नहीं जो सम्यक्त्वी होगा अंतिम समय में। तो सर वो एक मरुदेवा माता का दृष्टांत आता है कि वो पहले वनस्पति काय में थे, वहां पे उन्होंने बहुत समभाव से कष्ट सहे, तो उस वक्त क्या उनके सम्यक्त्व था या नहीं, क्या क्या था सर उस नहीं, वक्त? सम्यक्त्व तो नहीं हो सकता ना, वनस्पति काय में सम्यक्त्व हो ही नहीं सकता, तो उनका तो सम्यक्त्व माता मरुदेवा के भाव में ही आया। तो उन वनस्पति काय में जब वो थे, तो क्या वो सहज ही उन्होंने वो समभाव से सहन किए कष्ट जो थे उनको? देखिए, कष्ट काय क्लेश नामक निर्जरा तो सब जीवों के होती ही है, ठीक है, उसमें संभाव वाली बात भी नहीं है, बस वो निर्जरा हो जाती है। बाकी रही बात ना कि स्त्री रूप में अगर कोई जन्म ले रहे हैं, स्त्री रूप में, भले आप मल्लीनाथ को मान ले, भले मरुदेवा को मान ले, भले आप अपने आप को स्वयं को मान ले, सभी कंडीशन में अगर आप स्त्री के रूप में जन्म ले रहे हैं तो निश्चित रूप से पिछले भव के अंतिम समय में आपको सम्यक तो नहीं था। ठीक है, क्यों सर ऐसा? क्योंकि जिसका अंतिम समय में सम्यक हो ना, वो निश्चित रूप से पुरुष में ही पैदा होता है, अच्छा। वो स्त्री में जा ही नहीं सकता है। तो इसको आप, इस थैंक यू। बात को आप नेगेटिव न ले, मैंने आपका नामोल्लेख किया, नहीं लेकिन आप नहीं इसको नहीं ऐसे न सर। समझे, इसको आप हाँ ऐसे नहीं समझे नहीं। पॉजिटिव कि हाँ पिछले भव आपने में आपको तत्व की सम्यक तो बात न को होते हुए भी आपने समझाया कितना विकास कर एग्जाम्पल लिया। से। हाँ कि आपने तत्व की बात को समझाया है सर एग्जाम्पल से, इससे ठीक है। उर्मिला जी। होता है, मतलब ये दोनों ज्ञान हो सकते हैं ना सर? उर्मिला जी नहीं सुन पाए, वापस एक बार बोलेंगे? ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है ना सर, वो मतलब सब जीवों में होता है, राइट? हाँ, मतलब ज्ञानावरणीय के क्षयोपशाम की अपेक्षा से सब में होता है, सम्यक्त्व की अपेक्षा से केवल सम्यक्त्व में होता है। ओके। और ये जो एकेंद्रीय जीव है ना सर, वो निर्जरा किस तरह से करते हैं फिर? काम निर्जरा ही होती है उनके? हाँ, काम निर्जरा ही होती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, वसंता जी। जय जिनेन्द्र सर। मैं ये पूछ रही थी कि जिस समय आयुष्य का बंध होता है, मतलब जिस लेश्या में, तो और जब मरण होता है, मृत्यु होती है, तब भी लेश्या अगर चेंज होती है तो वो मतलब आगे किस लेश्या में मतलब जन्म लेगा?
नहीं, लेशा चेंज होगी नहीं। जिस लेशा में आयुष्य बंधेगा वही लेशा रहेगी मरते समय। अच्छा, मतलब जिस लेशा में आयुष्य का बंध होगा वही लेशा मतलब अंतिम समय में रहेगी। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। ज्योति जी। सर मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि जैसे स्त्री होती है वो मतलब मिथ्यात्व होती है क्या जन्मती है तब? हाँ, मतलब पिछले भव में जो भी देखो, कोई भी भव में अंतिम समय में कोई सम्यक्त्वी है ना, तो वो स्त्री बनता ही नहीं है। तो अब इसको रिवर्स कैलकुलेशन करें। अगर कोई स्त्री बना है तो इसका मतलब पिछले भव में वो सम्यक्त्वी नहीं था। अच्छा, लिंग लिंग का परिवर्तन होते ही ऐसा होता है क्या? नहीं, इसमें लिंग परिवर्तन वाली बात नहीं है। मतलब ये तो बस एक नियम ही है ऐसा कि स्त्री रूप में जन्म नहीं लेते हैं। तीन होता है ना, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। तो स्त्री नहीं बन सकते हैं। सम्यक्त्वी कभी स्त्री नहीं बनते। मतलब एक सम्यक्त्वी है तो उसके लिए ऐसा है भाई, जो बेटर वाला है वही मिलेगा उनको, तो पुरुष ही बनते हैं। हाँ मैडम। सुशीला जी। जय जिनेन्द्र। अभी नारकी के जीव की लेस्या तो वो तिरंज में सजाएंगे ना, मर के? नारकी तिरंच में ही जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। नारकी तो मनुष्य भी बन सकते हैं। दोनों गतियां हैं उनके लिए, तिरंच और नहीं, मनुष्य। सम्यक थी है ना, सैनिक राजा का जीव है, हम्म। तो वो तीतंगर बनेंगे तो तिरंज में जाके मनुष्य में आके वापस जाएंगे ना नहीं मोक्ष नहीं, में? डायरेक्ट मनुष्य में जाएंगे। कोई भी सम्यक्त्वी हो ना नारकी, वो निश्चित रूप से मनुष्य में ही आएंगे। नहीं, उनका तीसरी भव में होगा ना वापस से। ये तीसरा भव ही है नारकी उनका। नारकी से निकल के। ये नारकी उनका दूसरा भव चल रहा है। पहला भव तो उनका मनुष्य भव था, राजा सैनिक वाला भव। हाँ, दूसरा भव नारकी का और तीसरा मनुष्य भव। तो फिर उस नारकी से लेस्या में निकल कैसे के हो सीधे गए? तीर्थंकर बनेंगे। नहीं, कापोक्लेशिया हो गए ना उनका, तो फिर वो लेस्या कैसे आएगा? क्या आएगा? जन्म के बाद तीर्थंकर में जन्म के बाद कापोक्लेशिया कैसे आएगी? क्या दिक्कत है उसमें? ये बात तो अभी ममता जी ने यही तो प्रश्न पूछा था। वही मेरे को भी नहीं समझ, शायद तिरंज में जाके यहाँ आएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार तिरंज में चले गए तो गाड़ी रुक जाएगी, वो तो लंबा ब्रेक हो मनुष्य में जाएगा। नहीं, वापस वहां से निकल के मनुष्य में आएंगे? नहीं, वैसा नहीं होता है। वो डायरेक्ट नारकी से सीधा मनुष्य बन के मोक्ष चले जाएंगे। मोक्ष में चले? लेश्या का कोई इश्यू नहीं है। लेश्या प्रारंभ से शुक्ल होना जरूरी नहीं है तीर्थंकरों में। अच्छा, नहीं, जन्म टाइम तो होता है ना, शुक्ल विषय होती है ना? ये कहाँ पढ़ा आपने? मुझे मुझे तो जानकारी नहीं है। मुझे ये प्रश्न पूछा, मैंने यही कहा था मुझे तो जानकारी नहीं है। बाद में तो वो शुक्ल लेश्या में आ ही जाएंगे, लेकिन इनिशियली शुक्ल लेश्या में हो ये मेरे पढ़ा हुआ नहीं है। और अभी नरक से आते हैं ये कंफर्म है। तो वो तो लेश्या प्रारंभ में तो शुक्ल नहीं हो सकती है। मतलब शुक्ल हो ये कंपल्सरी है ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद। कमलेश जी। सर अभी जो उपयोग में आपने बताया था कि अपर्याप्त स्टेज में मत्य ज्ञान और श्रुति ज्ञान रहता है, अभी जो द्विवेंद्र का चल रहा था उसमें, तो पर्याप्त स्टेज में फिर वो बाकी का तीन रहेगा क्या? मत्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान और देखो, अचक्षु दर्शन। ज्ञान तो है ना, मत्ती ज्ञान, श्रुति ज्ञान जो ज्ञानावरणी शैवोपशम से मिलता है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा। जो पहले था वही बाद में रहता है। केवल पात्रता बदल गई। मतलब पहले मिथ्यात्वी थे, तब तक हमने उसी ज्ञान को अज्ञान कह दिया, और बाद में उसी अज्ञान को हमने ज्ञान कह दिया। कुछ ऐसा नहीं कि बाद में उनको कोई पाठ पढ़ाएगा कि एक चैप्टर पढ़ करके अब उनको सम्यक तो आया गया, वैसा कुछ नहीं होता है। वो ज्ञान तो वैसा का वैसे ही है। बस वो जो उनकी अवस्था बदलती है ना, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व वाली, उस मिथ्यात्व ज्ञान बेसिस तो पर उसको ज्ञान कह हाँ, दिया और उसको अज्ञान कह दिया। चलो ठीक है सर, ओके। मुक्ता जी। जय जिनेन्द्र सर, जैसे अभी वो बात चली सर कि अगर कोई इस भव में स्त्री है तो वो लास्ट भव में पक्का सम्यक्त्वी नहीं होगा। तो सर जो सम्यक्त्वी होगा वो जैसे स्त्री पुरुष नपुंसक तीन भेद होते हैं, तो पुरुष और नपुंसक में से कहीं भी हो सकता है सर? नहीं, इसमें क्या है देखो, जैसे नारकी में तो कोई गया तो नपुंसक ही होता है, ठीक है ना। इसलिए नपुंसक वाला भेद वहां पे खुला है। बाकी प्राय नपुंसक नहीं बनेगा। जैसे मनुष्य है, तिरंच में नपुंसक नहीं बनने वाला है, वहां तो वो पुरुष ही बनेगा। ये नपुंसक मनुष्य भी और सिर्फ जीव में पुरुष ही नरक बनेगा, गति की और अपेक्षा से ही अदरवाइज है। नारक और देव में जाता है तो वो नपुंसक, मतलब सॉरी नरक, सॉरी, नारक में खाली जाता है नरक तो में। नपुंसक। हाँ सॉरी, हाँ।
खाली नरक में जाता है तो नपुंसक, बाकी कहीं बाकी पुरुष ही बनेगा, देवता बाकी तीनों गतियों में पुरुष ही बनेगा। तीनों गतियों में पुरुष ही बनेगा। ठीक है सर, थैंक हालांकि इसमें भी एक चीज और है, जैसे अब कोई सम्यक्त्वी तिर्यंच में गया, तो जैसे द्विंद्रिय में हमने बात किया है पर्याप्त अवस्था तक सास्वादन सम्यक्त्व है, तो वहां भी वो नपुंसक ही बना। अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से हुआ, वो पर्याप्त नहीं होगा लेकिन तो वो पुरुष ही होगा। नहीं, नपुंसक ही रहते वो तो जीवन भर, द्विंद्रिय तो हमेशा नपुंसक ही रहेंगे ना, असंगी जीव है तो इसलिए ना खाली स्त्री वाली बात ही आती है। ओके सर, ठीक है। स्त्री नहीं बनेंगे, नपुंसक असंगी बने तो नपुंसक हो ही गए, उसमें कुछ कर नहीं सकते। नरक में गए तो नपुंसक हो ही गए, और बाकी संगी में जाएंगे तो पुरुष बनेंगे। जहां पुरुष बनने की अपॉर्चुनिटी वहां पुरुष बन जाएंगे, नहीं बनने की है तो नपुंसक बनेंगे, वैसा। ओके सर। ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर आपने अभी बताया था कि देवता जब नीचे आते हैं तो उसको च्यवन बोलते च्यवन। हैं। हाँ, तो सर जब नरक से कोई जीव ऊपर की ओर आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको च्यवन तो नहीं बोलते हैं, मतलब वो नॉर्मल शब्द ही आएगा कुछ। तो अब हालांकि तीर्थंकरों के लिए च्यवन शब्द पॉपुलर हो गया है, बाकी मूल जो च्यवन शब्द का मतलब होता है ना, वो होता ही है कि नीचे आना। अच्छा, ठीक तो है सर। आपका प्रश्न वही है ना, अभी राजा श्रेणी का जीव जब तीर्थंकर बनेगा यस तो सर। फिर हम उस समय च्यवन यस। करेंगे कि नहीं, तो वो कहते हैं, मतलब कुछ चीजें व्यवहार में वैसे ही चलती हैं। ओके सर। पारस जी। हाँ, ये मैं बता रही थी कि अभी जो मल्लिनाथ थे ना, तो वो उनका पहले तीर्थंकर गोत्र में बंद हुआ या आयुष्य का बंद या वो स्त्री गोत्र में हुआ था? क्योंकि वो स्त्री गोत्र में थे, अगर हम उनको मिथ्यात्व माने तो वो तो तीर्थंकर के रूप में ही जन्म हुआ था ना उनका, स्त्री रूप स्त्री भाव में। देखिए, स्त्री रूप में जन्म हुआ मतलब एक ये नियम है कि अगर अंतिम समय में सम्यक्त्व हो तो अगले भाव में स्त्री नहीं बनते, बस इस नियम को समझे। अब उस आधार पर आप कैलकुलेशन कर लें। नहीं, पर मल्लिनाथ तो तीर्थंकर के रूप में स्त्री भाव में जन्म लिया था ना उन्होंने तो जब तीर्थंकर गोत्र का बंध तो उनके पहले हो गया था, स्त्री का हाँ, बाद तो में, मतलब स्त्री रूप तीर्थंकर में आए फिर। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, वो हो सकता है पहले। हाँ हाँ, तो फिर जन्म हुआ तो स्त्री रूप में हुआ था उनका, तो फिर क्या वो मिथ्यात्व के रूप में जन्मे क्या? देखो, इसीलिए तो ये मान्यता भेद है ना, दिगंबर तो इसीलिए कहते हैं कि वो स्त्री है ही नहीं, ये थोड़ी बहुत कुछ चीजों में अंतर आता है। पर हम तो अपनी परंपरा से मान रहे हैं ना। हाँ, तो अपनी परंपरा में तो मैंने जो रूल बताया उसमें क्या दिक्कत आ रही है बताइए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई अगर सम्यक अवस्था में मरता है तो मल्लिनाथ तीर्थंकर पिछले भाव के अंतिम समय में सम्यक भी न हो तो क्या दिक्कत है, क्यों तीर्थंकर नहीं बन सकते वो? बस यही पूछती थी मैं, हो सकते हैं तो ठीक है, आंसर मिल गया। लेकिन मैं अगर वही ये बता अगर रहा हूँ, अब वो थे कि नहीं थे उस पर हम क्यों चर्चा करें ना। मैं ये रूल है ये पक्का है, अब इस रूल के आधार पर जो बैठती है वो बातें आगे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इसके विपरीत कोई बात आती है कहीं पढ़ने में तो बताइए, फिर उस पर डिस्कस हो जाएगा। कोई ऐसी बात आपके पढ़ने में आई हो कि मल्लिनाथ के पिछले भाव में अंतिम समय में वो सम्यक्त्वी थे, तो फिर हम उस पर चर्चा करते भी इस ऐसा नियम में क्या नहीं, ऐसा पढ़ने अपवाद में हुआ। नहीं आया, लेकिन आपने आपने बताया ना, इसीलिए मैंने प्रश्न रखा था। ऐसा पढ़ने में तो नहीं आया मेरे तो। हाँ, तो फिर और वो भी प्रश्न होगा वो तो प्रश्न रखने का मतलब ही नहीं ना, क्योंकि ये बात तो कहीं है ही नहीं उल्लेखित अभी। वो आप उससे कितनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये एक रूल आ गया, अब इस रूल से आप जो चाहिए वो कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, ज्योति ठीक जी। है सर। मैं पूछती हूँ कि जैसे मरुदेवा माता को भी वे पुरुष मानते हैं? अब ये नहीं पता, दिगंबर ग्रंथ मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए उस बारे में तो नहीं मालूम है। यहाँ हो सकता होगा वो ये माने कि वो शायद मोक्ष न गए हो, मालूम नहीं दिगंबर परंपरा में क्या मानते हैं। हो सकता है माता मरुदेवा का मोक्ष गमन ही न मानते हो, क्योंकि वो तो स्त्री, देखो उनको तो स्त्री तो मानेंगे, माँ थी आखिर भगवान की, माँ तो स्त्री रहती है। हम्म। तो संभवतया उनकी मान्यता के अनुसार वो मोक्ष ही न गए हो, ऐसा हो सकता है। और ज्योति जी, आप हैंड रेज करना सीख गए, चलो ये अच्छा हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। सरोज जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर।
वो अभी जो स्त्री का बंध बता रहे थे ना, तो वहां पर अंतिम समय नहीं कह करके ये होना चाहिए कि आयुष्य का बंध जब हुआ था उस समय वे मिथ्यात्व अवस्था में थे, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, वो हो सकता है। ये हाँ ये करेक्शन मैं कर देता हूँ अपनी बात में कि जी। आयुष्य बंधन के समय अगर सम्यक्त्व हो तो स्त्री नहीं बन सकते हैं। ये हाँ बात ठीक है। ओके। ठीक है, तो एक और द्वार कर लेते हैं, या इसी इसी को पूरा कर लेते हैं एक बार, द्विंद्रिय त्रियंद्रिय चतुरेंद्रिय। इसमें हमने लेश्या तक कर लिया था। अब देखिए भाव जो है ना, अगेन, क्योंकि इनमें भी शायिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व नहीं है, अपर्याप्त अवस्था में भी केवल सास्वादन सम्यक्त्व था। तो उस दृष्टि से तीन भाव ही लिए गए हैं, मतलब शायिक और औपशमिक को यहाँ भी छोड़ दिया गया। आत्मा के संदर्भ में एक परिवर्तन आ गया। एकेंद्रीय में ज्ञान आत्मा और चारित्रात्मा दोनों को छोड़ा था, यहाँ ज्ञान आत्मा को तो ले लिया, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त होने से ज्ञान आत्मा भी यहाँ पर इंक्लूड हो गई। पर चारित्रात्मा द्विएंद्रिय से लेके चतुरेंद्रिय यानी विकलेंद्रिय में नहीं होती है। 5 लब्धि, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। वीर्य के संदर्भ में एक बाल वीर्य ही रहेगा, क्योंकि 2 ही गुण स्थान है, 4 गुण स्थान तक बाल वीर्य ही रहता है। दृष्टि यहाँ पर 2 हो गई, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो है ना, मिश्र सम्यक मिथ्या, वो दृष्टि यहाँ नहीं है, क्योंकि वो केवल असंगी जीवों में होती है, ये तो असंगी, इसलिए इनमें ये पॉसिबल नहीं है। फिर भवी अभवी और पक्ष भी दोनों आ जाएंगे। दंडक अपना अपना है, सीरियल से 17वां 18वां और 19वां दंडक आ गया इनका। तो इस तरह से हमने ये 3 द्वार, मतलब 3 उपद्वार कर लिए हैं एक इंद्रियों के द्वारों में। अब एक पंचेंद्रिय और कर लेते हैं। देखिए पंचेंद्रिय जीव ये थोड़े खास हो जाते हैं, क्योंकि इनमें एक तो चारों ही गतियां आ जाती हैं। तो देखिए जीव के भेद में तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि वहां तो भेद ही इंद्रियों के बेस पे किया गया है, तो अंतिम 4 पंचेंद्रिय वाले भेद आ जाएंगे। उसके बाद गुण स्थान जो 14 है उसमें प्रथम 12 लिए गए। क्यों? क्योंकि अनिंद्रिय जब केवल ज्ञान आ जाता है ना, तो वहां फिर अनिंद्रिय अवस्था को पंचेंद्रिय नहीं माना गया, तो उसका अनिंद्रिय अलग भेद बताया गया, इसलिए पंचेंद्रिय 12 तक ही गिना गया है। ऐसे तो तीर्थंकर हो या कोई केवल ज्ञानी, वो भी है तो पंचेंद्रिय, तो एक अपेक्षा से तो पंचेंद्रिय में 13वां 14वां भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो अपेक्षा ली गई है वो अपेक्षा यही है कि जब इंद्रियों का उपयोग ही नहीं तो हम उन्हें पंचेंद्रिय क्यों कहें। देखिए जैसे अगर मैं कहूं कि आप एकेंद्रिय है या पंचेंद्रिय है, तो आपका उत्तर सामान्यतः क्या होगा कि भाई हम पंचेंद्रिय हैं, वह भी एक अपेक्षा से ही है। अगर उपयोग की अपेक्षा से कहें तो आप एकेंद्रिय हैं, तुम्हारी क्योंकि फ्रेंड्स आप का एक बार समय बार में एक फोन ही आ रहा उपयोग कर रहे हैं। है। हेलो चिन्नी। क्योंकि आप एक समय में एक ही इंद्रिय का उपयोग कर पाते हैं, तो प्राप्ति की अपेक्षा से तो हम पंचेंद्रिय है, लेकिन उपयोग की अपेक्षा से हम एकेंद्रिय है। अब अगर उसी अपेक्षा से मैं यहां बात करूं, तो केवल ज्ञानी भी उपयोग की अपेक्षा से अनिंद्रिय है, प्राप्ति की अपेक्षा से तो वो भी पंचेंद्रिय है। तो अब देखिए ऐसे है ना, कुछ चीजें सेम अपेक्षा में अगर अपनी जगह लगाऊं तो फिर तो मैं भी एकेंद्रिय हुआ ना, अगर उपयोग को ही बेस बनाना है। तो यहां तो उन्होंने उपयोग को बेस बना के अनिंद्रिय में ले लिया। तो ठीक है, जो कोई थोकड़ा बनाता है ना, तो थोकड़े के बनाने वाले व्यक्ति ने कहीं कौन सी अपेक्षा ली, कहीं कौन सी अपेक्षा ली। तो अब हमारे लिए भी उपयोग की अपेक्षा से पंचेंद्रिय इस अपेक्षा से लिया कि एक समय में तो हम एक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय में तो अलग अलग इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं ना। तो 5 इंद्रियां ऐसे तो उपयोग में आ ही रही है, तो फिर वो अपेक्षा वैसे जोड़ दी। तो ऐसे सापेक्षता से समझें तो पंचेंद्रिय में 12 गुण स्थान ही होते हैं, मतलब 5 इंद्रियों का उपयोग न होने से 13वां 14वां गुण स्थान नहीं लिया गया है। अब योग की बात करें तो पंचेंद्रिय जीव क्योंकि चारों ही गतियों में हैं, तो मन तो हो ही सकता है पंचेंद्रिय में संगी होने से, तो मन के चारों ही योग हो सकते हैं, वचन के भी चारों योग हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम कहें
कार्बन का योग, तो यहाँ कार्बन का योग की दोनों बातें बैठेगी, मतलब केवली समुद्घात की अपेक्षा भी नहीं, केवली समुद्घात यहाँ नहीं जुड़ेगा क्योंकि हमने 12 गुणस्थानी लिए हैं, तो ठीक है, अंतराल गति की अपेक्षा से ही लिया जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं 12 गुणस्थान तक है तो उसमें सारे के सारे योग आ जाते हैं। औदारिक काय योग, ये तो चलो नॉर्मल शरीर है, औदारिक शरीर वाले जीव पंचेंद्रिय है, उसको मिल गया। औदारिक मिश्र की बात करें तो उसमें जो 4 कंडीशन है, उसमें पहली कंडीशन औदारिक जीवों के लिए एप्लीकेबल है, दूसरी कंडीशन वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और तिर्यंचों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, तीसरी कंडीशन जो आहारक शरीर बनाने वाली थी वो भी मनुष्यों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, साधु और जो भी 14 पूर्वधारी आदि। तो आहारक मिश्र मतलब उनको आहारक शरीर बन रहा है, इसलिए औदारिक मिश्र उस समय हो गया। और चौथी जो कंडीशन है औदारिक मिश्र की, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो औदारिक मिश्र की 3, कार्बन काइयों की 1 कंडीशन, और बाकी वैक्रिय काइयों की अगर कंडीशंस की बात करें तो वैक्रिय मिश्र में भी, क्योंकि देवता और नारकी भी पंचेंद्रिय में है, तो उनकी अपेक्षा से तो हो गया पहली कंडीशन, मतलब जन्म के समय वाली अपर्याप्त अवस्था तक। और दूसरी कंडीशन क्या हुई, जो औदारिक शरीर वाले वैक्रिय लब्धि बना करके वैक्रिय शरीर को पुनः समेटेंगे, तो वह भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो कहने का मतलब केवल कार्बन का योग में 1 हुई, औदारिक मिश्र में 3 हुई, वैक्रिय मिश्र की दोनों कंडीशंस। तो इस तरह से योग सारे यहां बैठ जाते हैं। उसके बाद उपयोग की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर हमने 12 गुण स्थान लिए हैं, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन को भी हमें यहाँ छोड़ना होगा। 12 गुण स्थान तक तो केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता है। जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा तब फिर वो अनिंद्रिय में आ जाएंगे। तो हम चाहें तो साथ साथ में अनिंद्रिय कर सकते हैं, नहीं तो कल अलग से भी किया जा सकता है। और उसके बाद लेशाएं 6 की 6 हो जाती है, क्योंकि मनुष्य तिर्यंश में तो 6 लेशा मानी गई है। और बाकी जो भेद है उनमें देखिए, पंचेंद्रिय में 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय, बस इनको छोड़ दिया, बाकी सारे यानी कि 16 भेद दंडकों में हो गए, और अन्य सब भेदों में सब संख्याएं कंप्लीट है। आत्मा भी 8 ले ली गई क्योंकि उसमें चारित्र आत्मा भी इंक्लूड हो जाती है पंचेंद्रिय में। ज्ञान सम्यक्त्व के हिसाब से आ जाएगा, बाकी 6 भी आ जाएंगे। और भाव पांचों के पांचों आ गए, लब्धि, वीर्य, भवि, अभवि, पक्ष, 3 दृष्टियां, सारी चीजें इसमें पंचेंद्रिय में कंप्लीट मिलेगी। दंडक 16 हो रहे हैं, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय को छोड़ दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार पंचेंद्रिय तक हमने कर लिया है, अब हम एक अनिंद्रिय कल कर लेंगे और उसके बाद काय द्वार की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई जिज्ञासा? चंद्रकला जी। सर, वो अभी जो प्रश्न हुआ था कि तीर्थंकर भगवान में वो लेशिया कितनी होती है, तो वो जब केवल ज्ञान होता है उससे पहले तो 6 लेशियाएं हो सकती है ना? हाँ, मतलब मेरे ऐसा पढ़ा हुआ नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे तो ज्ञात नहीं है, कुछ छद्मस्त खोज की जा सकती है, ये देख लेंगे। भिक्षु विचार दर्शन में भी आया हुआ है सर, एक दृष्टांत की आचार्य भिक्षु ने कहा था कि भगवान ने वो छद्मस्त काल में गौशालक को बचा लिया था तेजोलेशिया से, तो उस वक्त भगवान में भी वो 6 लेशियाएं थी, ऐसा एक प्रसंग उसमें आता है। लेश्या शब्द मेरे ध्यान में नहीं है, उसमें ये जरूर आया था कि प्रमाद था, भगवान की भूल थी, प्रमाद था। लेश्या वाली बात मेरे ध्यान में नहीं है, अगर है तो ठीक है फिर। होती उसमें आया अनुकंपा की चौपाई अच्छा, में, उसमें हाँ वो होती जदवीर में जी होता 8वां ही करम, छदमस्त चूकिया तीर्ण समय जी मूरख थापे धर्म। ठीक है, तो फिर तो एकदम स्पष्ट ही हो गया है। जो जैसे गुणस्थान में रहेंगे उसके अनुसार की जो लेशिया एप्लीकेबल है वो उनके लिए भी एप्लीकेबल हो गई है। सोनल जी। सोनल जी। कमलेश जी। सर, अभी ये द्विंद्रिय तीन्द्रिय में दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि रहती है, मिश्र दृष्टि क्यों नहीं रहती? आपने बोला था, वो क्या बोला था सर आपने? मिश्र मन नहीं दृष्टि होने से, मन होना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूज कैसे होगा मन के बिना, असंगी है ना, इसलिए। ओके, या तो पूरा ये है या पूरा वो है, बीच में नहीं रहेगा, ऐसे मन नहीं है तो। बिल्कुल। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, सोनल जी बोलिए। सर, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में जो दृष्टि दी गई है, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक्त्व जो अपर्याप्त अवस्था के अपेक्षा से दी गई है। बिल्कुल।
ओके सर। ममता जी। सर ये जो तिर्यंच का जो है बोल 2.2, इसमें जीव के 14 भेद, उसमें 12वां भेद क्यों नहीं लिया गया? खाली 14वां भेद क्यों लिया गया? नहीं, कौन उसमें तो सा वाला शायद है? 14 के 14 पूरे लिए हैं ना, फुल 14 लिए हैं। हाँ, सॉरी पूरे सर, लिए ना मैं वो तो। हाँ, सॉल्व हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और